अम्मी अपने फ्रेंड की बेटी की एंगेजमेंट में गई। ओके, इनविटेशन था, वैसे हमने देखा नहीं कोई ऐसी इनकी फ्रेंड है, लेकिन होगी डेफिनेटली। तो अम्मी को इनविटेशन था तो अम्मी को इनविटेशन का होने का ये मतलब है कि अम्मी की फैमिली में कौन आता है, इसके भैया भाभी आते हैं, यानी कि जनाब मैडम आते हैं, और दो बच्चे जो इनके पास रहते हैं वो आते हैं। ये जग जाहिर है कि ये उनकी फैमिली है। अब जनाब मैडम को भी अलग से एक इनविटेशन आ सकता था, लेकिन चलिए मान लेते हैं जब बड़े को इनविटेशन दे देते हैं तो फिर छोटे अपने आप ही इंक्लूड हो जाते हैं, फैमिली में ऐसा ही होता है। पर भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बार बताओ, लड़की कहां से इंक्लूड हो जाती है, और वो लड़की जो कि शादीशुदा हो। अगर लड़की की मैरिज नहीं हुई है तो वो आपके घर की गिनी जाती है, लेकिन अगर उसकी मैरिज हो जाती है तो भाई कभी भी माँ के घर में आया हुआ कार्ड पे लड़की कभी नहीं जा सकती। बेशक चाहे वो मैके में आई हो, लेकिन वो तभी जा सकती है कि जबकि उसको कार्ड दिया गया हो। कार्ड दिया करने का मतलब ये है कि न्योता हो उस शादी में जाने का या फिर उस फंक्शन में जाने का। तो चालू ओप्पी किस हक से अपनी माँ के साथ में उस एंगेजमेंट में पहुंच गई। और अगर चालू ओप्पी को इनविटेशन था, जो कि नहीं था, अगर चालू ओप्पी को इनविटेशन था तो फिर हमारे ये फकीर चंद यानी गुटकू भाई ये क्यों नहीं गए? क्योंकि इनविटेशन जो आता है अगर चालू के नाम से आया तो डेफिनेटली वो चालू की फैमिली को आया। अब चालू की फैमिली में तो फिर तो फनी तो आएगा ही आएगा, तो फनी का जाना बनता है। फिर क्यों करके वो बाहर ही बैठा रहा, यानी कि गाड़ी में बैठा रहा, और पूरे फंक्शन उसने इंतजार किया कि ये लोग जाएं, खाना पीना खाएं, और उसके बाद में वहां से वापस आएं, और तब ये इनको लेकर घर वापस आएगा। अब आप इससे ये समझ लीजिए कि चालू ओप्पी की मतलब यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि चालू ओप्पी को यहाँ कोई नहीं बुला रहा। हाँ, इज्जत तो उसकी ससुराल में भी नहीं है, ससुराल में भी इसको कोई नहीं बुलाता। इसकी वजह से ही, क्योंकि ये जैसी हरकतें करती है, ये वहां जाके अपना कैमरा लेके पहुंच जाती है, और कुछ लोग जो है उस शादी में इसकी इसी हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। भाई नहीं है उनको, वो नहीं आना चाहते व्लॉग में, नहीं दिखाना चाहते अपने आप को। यहाँ तक कि जो शादी वाले होते हैं उनको भी बुरा लगता है, और जो बाकी होते हैं उनको भी बुरा लगता है। तो इसलिए जो ना वो इसको नहीं बुलाते। अब जब नहीं बुलाते तो डेफिनेटली भैया सास ससुर को जाना पड़ता है, ये दोनों नहीं जाते, क्योंकि फनी को भी वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो कि चालू के लिए होगी। तो भाई जिस इज्जत के लिए वो वहां पे गई थी वो इज्जत तो वहां मिलती नहीं, और यहाँ जिस इज्जत के लिए ये गुटकू महाराज यहाँ ब्याह कर एक विदा होकर यहाँ पर आया एक लड़की की तरह, वो इज्जत इसको यहाँ पे नहीं मिलती। अब देख लीजिए, शादी का कोई इनविटेशन इसको नहीं आया और चालू को अपने आप ही अकेले ही जाना पड़ा। बेशर्मों की तरह से जो इज्जत खोजने गए थे उनकी इज्जत ऐसे खोगी, एक की वहां पे खोगी, एक की यहाँ पे खोगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, भाभी ने अपना नया टाइटल बनाया, जो खुचड़ मुचड़ था उससे नया टाइटल बनाया, आई मीन इंट्रोडक्शन बनाया, तो उसमें इसको लगाना भूल गई, बाकी सबको लगा लिया। अब वही फैमिली की जो डेफिनेशन है, उस फैमिली के जो सर्किल होता है, एक डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन में कहीं पर भी ये फिट नहीं होता, क्योंकि ये है घर जमाई जिसने अपनी इज्जत गंवाई। ये हाल है इनके घर का और इनके यहाँ की इज्जत का ये हाल है कि ये अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती। जब भी अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती, इसलिए इसके घर वाले इसके सास ससुर की इज्जत नहीं करते। इसके बाद में भी गुटका किंग का ये डायलॉग है, ये गुटका किंग ने इजाद किया है डायलॉग, ये इन्वेंट जो किया है उसी ने किया है कि हम खुश, हमारे घर वाले खुश। भाई घर वाले खुश कैसे हैं जब इज्जत नहीं है? तो किस तरह के खुश हैं? आजकल क्या बेइज्जती में भी खुशी मिलने लगी है लोगों को? भी इज्जत की तो बात है नानी उसकी, लेकिन किसी बंदे ने एक बार भी इस बात के लिए पूछा नहीं कि भाई नानी का क्या हुआ, नाना का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कहानी थी। अब ये भी एक तरह की बेइज्जती ही है। घर के किसी भी आदमी ने इस बारे में बात तक नहीं की, जबकि वो अपनी जिंदगी के 2 से 3 दिन वहां पे लगा कर आया है, इसी घर से गया है। अगर आपके ही घर का कोई आदमी बाहर जाता है और वहां से वापस आता है, तो क्या उसके काम के बारे में आप नहीं पूछेंगे कि वो क्यों करके गया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछेंगे? तो वो जिस काम के लिए गया था क्या किसी ने पूछा? एक चीज और मेरे को बहुत अजीब लगती है, इनके घर में क्या किसी को कभी भी ना कहने का अधिकार है, या ना कोई कह सकता है, या कोई अपना मत रख सकता है, कोई अपनी डिफरेंट ओपिनियन दे सकता है? हालांकि एक बार डिफरेंट ओपिनियन आई थी, मैं अभी बताऊंगा, और वो अभी कैसे निकल कर आई थी, उसके पीछे क्या था वो भी बताऊंगा। हालांकि आप सब लोग व्लॉग में देख चुके होंगे, ऐसा तो है नहीं कि व्लॉग जब देखते हो तो पता भी चलता है। अब ये जो ओपिनियन वाली बात है, मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं कि जब मैडम ने वहां बच्चे से पोंछा लगवाया, और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 11 मिनट तक, यानी कि 30 मिनट तक, तो उसमें फैमिली का कोई ऐसा मेंबर नहीं था कि जिसने ना देखा हो। और उसके बाद में सबसे ज्यादा चिंता और सबसे ज्यादा दुख की बात तो मेरे को ये लगी कि जो उसकी दादी है, मतलब यार दादी को अपने पोते से इतना प्यार होता है कि इतना बहुत ज्यादा, और इसको बिल्कुल भी नहीं है।
नहीं है ना सही, लेकिन क्या इस कदर तक वो बेजार है, बिल्कुल अपने दादी पोते से बिल्कुल भी जरा भी अटैच नहीं है, कि उसको ये देख के बिल्कुल दुख नहीं हुआ। ये इतने छोटे से बच्चे से जो अभी 3 साल का होने वाला है, उससे इतनी देर लगातार घर के अंदर पोंछा लगवाया गया। भाई मुझे इतना पता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादा से अगर शिकायत कर देता था तो मेरे मम्मी और पापा दोनों की क्लास लग जाया करती थी। और यही हाल हमारे साथ में हुआ कि जब हमारा खुद का बेटा हो गया तो मेरे पापा और मम्मी को अगर जरा भी लग जाए कि उसकी तबीयत खराब है और हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमने उस बच्चे के लिए कुछ कह दिया, उसको डांट दिया या कुछ कर दिया, तो भैया हमारी क्लास लग जाती थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सबके घरों में ऐसा ही होता है कि पोते के साथ में दादा दादी का प्यार जो है वो बस अपने बेटे से ज्यादा होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। ऐसे में इस दादी को बिल्कुल भी इसका दिल नहीं पसीजा इस बात के लिए कि मेरे पोते से ये इस तरह से कैसे पोंछा लगा रही है, ये क्या बहू है और ये क्या बेटा है, ये क्या चल रहा है, ये बंद करो इस बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को, और उठाकर अपनी छाती से लगा लिया होता। तब हमें लगता कि हाँ ये इसकी दादी है, बस बहुत हो गया, बस 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 हो गया, बस हो गया, उठाओ इसको। उसकी बजाय वो दादी पता है क्या कह रही है, दादी ये कह रही है तुम हमारे घर में भी लगा दोगे। अब वो बात आई कि बाल्टी और वो पोंछा लेकर आ जाएगा, कह रही नहीं 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 वो लाने की जरूरत नहीं है, वो मैं ही दे दूंगी। हद है भाई, मतलब अड़ोसी पड़ोसी किसी को बुला लेते तो वो भी इसको ये देखकर डांट लगाता या कहता कि नहीं करो। वो और वो दादी अपने घर में उसको निमंत्रण दे रही है कि हाँ हाँ अब तुमने यहाँ तो सीख ही लिया है, ये बहुरिया है जो हमारी, ये बहू जो है बहुत ही अच्छी है, इसने तुम्हें सिखा दिया, ये तो हमारी बहुत ही अच्छी है, इसने अच्छा वो ये काम करना सिखा दिया, अब मैं भी तुमसे अपने घर में जो पोंछा लगवा लिया करूंगी। हद है भाई, अब बस इतना और रह गया है कि चालू और कह दे कि हाँ हाँ मेरे घर में भी आके ऐसे पोंछा लगा दिया करना। मतलब बच्चे को लिटरली क्या नौकर बना दिया, क्या काम वाला बना दिया क्या इतने छोटे से बच्चे को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके घर में क्या किसी की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर केक कटेगा तो सबके सब जो उसको अच्छा 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 कह देंगे, कोई डिश बना के लाओ, मैडम कोई डिश बना ले, बिरयानी बना ले, हलवा बना ले, और हलवे से याद आ गई, काला जला हुआ हलवा बना दिया, उसके बाद में भी घर में कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि हलवा जो ठीक नहीं है। कोई बाजार से कपड़ा ले आओ तो उसके लिए सब लोग कह देंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई गाना आ जाए, जनाब का गाना आ जाए, कोई डांस आ जाए, कोई और मूवी आ जाए, कुछ और ऐसी बात आ जाए, सारे लोगों ने बस एक ही बात कहनी है, इसके अलावा दूसरी बात नहीं कहनी। भाई शेयर मार्केट में भी एक भाव निकल जाता है तो वो भी मिनट मिनट में बदलता रहता है, इनकी तरह नहीं। इनके घर में कोई भी बात आ जाए, कोई भी बात आ जाए, हर चीज अच्छी अच्छी अच्छी। कहीं घूमने चले जाएं बहुत अच्छी, कोई इनसे पूछ ले हाँ भी तुम्हें ये जगह कैसी लगी, सारों ने अच्छी कहनी है। किसी ने ये नहीं बताना कि यहाँ पर जो है गर्मी बहुत है, पसीने बहुत आ रहे हैं, बस यही है, बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई कोई तो डिफरेंट ओपिनियन बोल दे, लेकिन इनके घर में किसी को कोई इजाजत नहीं है। एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जब सबको बोल दिया कि किसी को ना नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं कहना, सबको अच्छा अच्छा और अच्छा ही कहना है। फिर भी चालू कहती है नहीं हम फेक नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। तुम देख लो, तुम तो सबसे बड़े फेक हो, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े फेक हो, साथ साथ फेंकू भी हो। जनाब तो बहुत ही ज्यादा फेंकू हैं, इतना फेंकते हैं इतना फेंकते हैं, रिश्तों का ज्ञान इतना बांटते हैं कि बस उनसे ज्यादा तो कोई है नहीं, और सबसे ज्यादा रिश्तों की वही मट्टी पलीत करते हैं। अच्छा चलिए अब जरा बात करते हैं चालू पे की, वो फिटनेस जर्नी की, जो फिटनेस जर्नी उसकी चल रही है ना। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा जब उसने ये कहा कि मैं मौदा गई थी और जो भी मिलता था इसको ग्रीट करने की बजाय ये कहता था अरे तुम तो पहले से मोटी हो गई हो। चलो अच्छा है, जो इनके घर में एक वो रिदम रहता है ना कि जो भी कुछ कहना है अच्छा अच्छा कहना है, पॉजिटिव 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 कहना है, जिसने जो कह दिया अच्छा है अच्छा अच्छा है। इनके घर में क्या किसी ने आज तक इसको ये कहा कि तुम मोटी हो गई हो? किसी ने नहीं कहा। तो कम से कम मौधा में जाके जो भी इसके अपने पराए जैसे भी लोग हैं सारे के सारे, उन्होंने कम से कम इसको आईना तो दिखाने की हिम्मत करी। भैया कोई नहीं बोलता इसको, इसके घर में इसके उसमें कोई नहीं बोलता कि भाई तुम ऐसे हो गए, तो उसको फिटनेस की कहां से आएगी। जब अगर अपने घर में बोलना शुरू करेंगे ना तो डेफिनेटली आदमी पे असर पड़ता है, तो वो कुछ ना कुछ एफर्ट तो लेता ही है, और कम से कम वो कुछ चोरी करनी शुरू कर देता है कि भाई कोई देख ना ले, कोई ऐसे ना कर ले, तो वो कम से कम कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट तो लेने शुरू करता है। तो ये कोई जलन वाली बात नहीं है कि इसको सब लोगों ने वहां पे मोटी मोटी ऐसा कहा, नहीं, लेकिन कम से कम इस बात की तो बात है कि कोई तो हुआ जो इसको आईना दिखा सके, कोई तो इसको कह सके
कि तू 1.5 किलो मेकअप जो थोप कर शादियों में चली जाती है और जो शादी में दुल्हन होती है उनसे कंपटीशन करने बैठ जाती है। तेरा अब वो टाइम नहीं है और शादी जिसकी है वो उसी की है और उसी की रहेगी और वो स्टार भी वही रहेगी। यही बात जैसे ये अभी अम्मी के साथ गई थी तो वहाँ कई सारी लेडीज इसके साथ फोटो खिंचवा रही थी और कई सारी जो फोटोग्राफ ले रही थी। तो मैं ये आपको बता दूं ये कोई फैन फॉलोइंग वाली बात नहीं है कि ये शादी में गई ओ कितने सारे फैन मिल गए और हमने वहां पे फोटो खिंचवाई, सब लोगों ने मुझे घेर लिया, सब लोगों ने मुझे फोटो खिंचवाई। ऐसा नहीं है। आप आज की डेट में शादियों में चले जाइए, सबसे ज्यादा लेडीज हो या फिर जेंट्स हो वो अधिकतर अपने अपने फोटोग्राफ लेते रहते हैं और अपने फैमिली के साथ फोटोग्राफ लेते हैं और अपनी फैमिली का जो दायरा बड़ा होता है ना, जो कुनबा बिरादर जो भी कुछ होती है इनकी फ्रेंड सर्किल होता है, उन लोगों के साथ फोटोग्राफ लेते हैं। तो अगर आप ये देखें कि किसी भी शादी में कितने फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, भाई बहुत लिए जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मान लो ये एक साधारण ये ना भी व्लॉगर होती तो तब भी इसके साथ लोग बाग ऐसे करके फोटो खिंचवाते जो भी इसके जानने वाले होते। भाई शादी में लिए गए जो फोटो होते हैं ना, उन्हें किसी भी हालत से इस बात से मत तोलिए कि वहां पे इसके कोई सब्सक्राइबर मिल गए, इसको बहुत ज्यादा चाहने वाले मिल गए, इसको बहुत पसंद करने वाले मिल गए। आज की डेट में सेल्फी खींचना और फोटो लेना ये इतनी आम बात है, इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। अगर यार हम भी जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हो जाते हैं, तो हम क्या सेलिब्रिटी बन जाते हैं? अरे होता क्या है, इतने सारे लोग फोटोग्राफ लेते हैं और अगले दिन उनके व्हाट्सएप जो है भरा रहता है, उस पर जो स्टेटस होता है ना उस पर लगातार फोटो फोटो फोटो। किसी किसी के तो मैंने इतने देखे 25-30 और यहाँ तक के किसी किसी के 100 तक भी देखे हैं। भाई कैसे लगा देते हैं इतने सारे फोटो। तो अब आप समझ लीजिए फोटो खींचना आज की डेट में कितना बड़ी बात हो गई है। तो जब ये इतनी ज्यादा आम बात हो गई है तो इसको इस तरह से गिनना कि चालू अपनी वहां पे गई थी तो बहुत फोटो खींचे, मेरे को तो कुछ इसमें कुछ खास लगते नहीं है। कि आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। चालू अपी और साथ साथ पिज्जा इसके रिलेशन के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि क्यों करके उसको वहां पे नहीं लेके जा रही, फिटनेस पे क्यों नहीं लेके जा रही, और ये फिटनेस के लिए जा रही है तो उसको लेके जाना चाहिए, बहन है। अब बहन के लिए ये कह के मैं बड़ी बहन हूँ, मैं उसको कभी मेकअप के लिए टोकती है, कभी उसके नखून के लिए टोकती है, कभी कपड़ों के लिए टोकती है और अब बालों के लिए भी टोक दिया। मतलब कोई चीज ऐसी बची है जो उस बच्ची के लिए है, ये बदनाम करने के लिए है या उसको टारगेट करने के लिए ना बोले, उसके नाम से कपड़े लेकर आई यानी टी शर्टें लेकर आई कि नहीं अब मैं जो देखूंगी कि तुम ये पहनना, और वो पहन के मटक मटक के खुद जा रही है रोज जिम में। तो सारी टी शर्टें तो ये वहां पे दिखाने के लिए बदलने के लिए यही पहन लेगी, तो उसके लिए बचेगा क्या? झूठ बोलना है इसे और बस ये सब हथिया लेना है। तो बेचारी मुंह से ही कहती रहती है मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए था। असल में सब चीज इसे ही चाहिए। तो मैं ये कह रहा था बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर आपको मैं ये बता दूं ये थोड़ा राज की बात है। और ये ऐसा क्यों कर रही है, ये पहले भी तो जब आप इसके बहुत स्टार्टिंग के व्लॉग देखेंगे तो जब ये पतली दुबली थी तो उस टाइम में ये सब कुछ किया करती थी, यहाँ तक कि भाई के साथ में जिम भी जाया करती थी। कोई नई बात नहीं है ये। तब हेल्थ के लिए ऐसी कॉन्शियस बनती थी कि ये डाइटिंग भी नियम से करती थी। लेकिन उसके बाद में भाई जैसे इसके पास में इतना पैसा आया, इसने डाइटिंग भी बिल्कुल खत्म कर दी, इसने ये जिम वगैरह जो है ये भी सब खत्म कर दिया और उसके अलावा उल्टा कर दिया ठूसना ठूसना ठूसना, और वो भी मीठा, इतना तेल तला हुआ, रातों को जागना 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जाना। बल्कि इनकी जो सुबह होती है रात होती है वो 4 से 5 बजे होती है और उसके बाद में ये सोते हैं। शुरू में ऐसा नहीं थी, ये उसके बाद में इसने ये सब कांड किए हैं। तो अब ये सारे के सारे लोग जो ना इसकी चिंता करते हैं कि कितना, जबकि आप देखो इसके बालों के लिए भी इसने कह दिया कि खाला तुम बाल काट देना इसके, मतलब उसके बाल कटिंग मांग रहे हैं तो उसके लिए उसको सैलून लेके नहीं जा सकती, अपने लिए हर चीज इसको सैलून में जाके करानी है और बार बार जाती रहती है। तो अगर मेकअप करने लगती है तो उसको डांटने लगती है कि इतना ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, हल्का मेकअप करना चाहिए, शादी में ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद का ये हाल है कि अपने आप में 10 मिनट का टारगेट लिया कि 10 मिनट में मुझे तैयार भी होना है और मेकअप भी करना और जाना है। और उस 10 मिनट में अगर इसको इतनी जल्दी है कि भाई अब देर हो गई और जो अम्मी का बम जो फटने वाला है, मुझे इतनी देर हो गई तो मुझे जल्दी तैयार होना चाहिए, उसके लिए इसने शूट किया है कि भाई कैसे कैसे मेकअप करूंगी, 10 मिनट में तैयार कैसे होंगी। अगर आप ही सोचो अगर ये सब शूट करेगी, ये सब करेगी तो उसके बाद में कितना टाइम लगना है। और उसके बाद में रील भी बना रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद में ये कहती है कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ।
अच्छा, मैं बात कर रहा था राज की। राज की बात तो ये है कि अगर ये कुछ भी अगर पिज़्ज़ा के लिए अच्छा हो जाए, तो सबसे ज़्यादा जलन इसी को होगी। अगर मान लो वो इसके साथ-साथ वेट लूज़ जर्नी पे आ जाए, यानी डाइटिंग भी कर ले। पहली बात तो उसकी डाइटिंग अगर करती है ना, तो वो भी तुड़वा देती है। नहीं, नहीं, 1 दिन खाने में तो कुछ नहीं होता ना, 1 दिन खा लेते हैं। ये क्या भाई बात होती है? अगर उसका मन नहीं है, वो डाइटिंग कर रही है, तो ज़बरदस्ती उसकी डाइटिंग खराब करने की ज़रूरत क्या है? इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोशिश करेगी, डाइटिंग करेगी, एक्सरसाइज करेगी, यानी जिम वगैरह करेगी, ये सब चीज़ें करेगी, तो उसका इससे तेज़ी से रिड्यूस हो जाएगा। और बस यही ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये उससे अच्छी हो सके। आई मीन पिज़्ज़ा उससे अच्छी हो जाए। ना वो मेकअप में उससे अच्छी दिखाई देनी चाहिए, ना वो कपड़ों में उससे अच्छी दिखाई देनी चाहिए, ना ही वो हेल्थ में इससे अच्छी दिखाई देनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा, फिर नौकरानी, नौकरानी नहीं रहेगी। लोग बाग जो है उसी को जो बात करने लगेंगे, और तब इसको सबसे ज़्यादा होगी जलन। और तब इसका रूप सामने आएगा कि ये बड़ी बहन नहीं है, ये इसको हमेशा ही नौकरानी ट्रीट करती थी। और इसीलिए नौकरानी ट्रीट करने की वजह से आप ये देखो, तो सारी चीज़ें ऐसी करती है। ना उसको बालों के लिए सैलून में लेके जाएगी, ना उसको कपड़ों के लिए अच्छी जगह लेकर जाएगी, ना उसको मेकअप बहुत ज़्यादा करने देगी। तो ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये इसकी सबसे पहले तो जलन है। इसलिए वो कुछ भी इसको नहीं करने देगी, या ना इंस्टा करने देगी, ना कुछ भी नहीं करने देगी। ये सिर्फ बार बार बड़ी बहन करने का नाटक करती रहेगी, लेकिन करने नहीं देगी कुछ भी। अब आ जाते हैं एक और राज की बात पे। भाई ऐसा है, जो दिखाई दे रहा है ना, जो आपको दिखाया जा रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है वो देखने की बात है। पीछे बिल्कुल अलग चल रहा है। ये जिम वगैरह जो भी कुछ दिखा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, बहाना है। पीछे कुछ और चल रहा है। इसकी पूरी स्टोरी कल के पॉडकास्ट में, जो हमारा कॉलर पॉडकास्ट होगा, उसमें पूरा का पूरा एक एक पॉइंट का खुलासा करेंगे कि ये जो चल रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है। आप इसको शादी में जाते हुए देख लो, या कहीं पे भी जाते देख लो, वहां इसकी प्लेट में कितना भरा रहेगा और कितना फ्राइड और ये सब चीजें खाती है। उसके बाद में आपको लग रहा है कि ये सब चीजें ये करती रहेगी, ये कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है। और क्या क्या दिखावा कर रही है, कैसा क्या प्लान क्या है इसका, इसके पीछे का, वो सब हम कल बताएंगे। अच्छा, एक बार बताइए, अगर अम्मी को गिफ्ट लेने के लिए जाना है, तो उसके लिए परिवार के कितने लोग जाएंगे? कृष्णा जाएगा, और पिज्जा नान जाएंगे, अम्मी जाएंगी, और ये भी चालू भी जाएगी, और फनी भी जाएगा। इतने लोग गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, जबकि वो खुद काफी है अपने लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन इसको बारात लेके जानी है, मतलब किसी को कोई काम नहीं है। अगर ये बाहर जा रही हो, ये किसी काम से जा रही हो, तो सबको उसको फॉलो करना है। आओ मेरे पीछे आओ, परेड नंबर 1, परेड नंबर 2, कमांडर यही है जो ये सारों को लेकर जाएगी। दूसरी बात, ये भी दिखाना चाहती है कि मैं दिला रही हूँ बाबू भाई, ये गिफ्ट जो है मैं दिला रही हूँ, अम्मी के लिए पैसे मैं खर्च कर रही हूँ। यहाँ जो है भैया भाभी की नीची करानी है उसे, कि देखो अम्मी जो है अपने सहेली की बेटी की एंगेजमेंट में जा रही है, लेकिन गिफ्ट मैं दिला रही हूँ बाबू भाई। मैं, वो जो राजा बेटा है ना, वो कुछ नहीं करता है, और वो जो फरिश्ता बहू है ना, वो भी बेकार है। इसका कोई भी काम ऐसे बेकार नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा रहता है। अब एक नया शोगुफा लेके आई है, माचा टी जो है उसको कंपेयर कर रही है। एक तो पहले ये दिखा रही है, अपने आप को बहुत क्लासी दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो बड़े बड़े लोग लेते हैं, इंस्टा पे इतना ज्यादा रील चल रही है। एक तो इंस्टा पे हमेशा बैठी रहती है, जो भी है उस रील को लाइक करती रहती है। इसको लगता है कि इंस्टा पे अगर आ गई है कोई चीज, तो भैया वो फैशनेबल है और बहुत क्लासी है, तो अपने आप को क्लासी दिखाने के लिए ले आई है कि अब हम देखो ये भी पियेंगे। इससे पहले ग्रीन टी पी रही थी, और इन सब से इसका वेट लॉस हो रहा है, जबकि इसकी चाय कभी छूटती नहीं है। चाय के लिए स्टेशन तक चली जाएगी, लेकिन भाई ढोंग इसे पूरा करना है कि भाई मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं मीठा नहीं लेती हूँ, और मीठा इसके घर से कभी बंद नहीं होता। देखो हमेशा इसके यहाँ मिठाई और ये सब चीजें आती रहती हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये खाती नहीं है, ये सारे खाते हैं खूब। मीठे के तो पूरे के पूरे चोर हैं, इसलिए तो इतनी ज्यादा सेहत होती जा रही है इन सब की। हर समय फ्राइड चीजें खाएंगे, तेल भुनी चीजें खाएंगे, और साथ साथ मीठा खाएंगे, तो भैया कहाँ से हो जाएगा? इसके पास कुछ भी आ जाएगा ना, कोई सी भी टी आ जाए, ये वाली टी आ जाए, माचा आ जाए, और ओछा आ जाए, गाछा आ जाए, कैसी भी आ जाए, वो सारी इसके सामने बेकार हो जाएंगी। जैसे नियम कायदे से कोई सी भी चीज नहीं करनी। और कभी वो सुबह सुबह का इसका पानी जो है ना, कभी जीरे का हो जाता है, कभी दालचीनी का हो जाता है, कभी अजवाइन का हो जाता है, वो सब चलता रहता है। लेकिन आप ही बताओ, किसी पे भी कहीं कोई फर्क पड़ा? क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है, कोई भी काम को कंटिन्यूस तो ये कर ही नहीं सकती। अच्छा, चाय की बात चली, तो आप अक्सर देखना ये कभी चाय बनाती हुई आपको दिखाई नहीं देगी, और ये बन गई हमारी चाय और हम चाय पी लेते हैं।
चाय कोई और बना के जाता है, उसके बाद में उस पतीले से करके अपने कप में लेकर आती है, बस वो चाय बन गई। जैसे कि आपने देखा होगा मछली बनाई थी, मछली खाला बना रही थी, लेकिन जब वो बन रही थी, जब वो फ्राइड हो रही थी, तब करछी लेके सामने आके खड़ी होगी कि हाँ मैं आ गई हूँ और मैं ही बना रही हूँ। एक टाइम था भाभी ने भी अपना पूरा शगुफा फैला रखा था कि 10-10 किलो की बिरयानी, 5-5 किलो की बिरयानी, इतना इतना गोश्त ये बनाती है। भाई कितना ज्यादा अच्छी है, कितने ज्यादा ये अच्छी तरह से कुकिंग जानती है। लेकिन भाई वो भी सब पर्दे हट गए। आखिरकार उसने खुद ही बता दिया कि सारा जो है ना, धन्ना दीदी और वो जो भी हैं वो सब करते हैं, और डी दादा करते हैं, ये सारे लोग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देती है। जब से मैडम की एक के बाद एक इस तरह की पोले खुली है ना, मैडम के तो चैनल का बिल्कुल डब्बा गोल हो गया। उसके व्यूज आने बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। सबको पता है ये हर चीज फेक करके दिखा रही है। मतलब अब तो इतनी ज्यादा मिट्टी हो गई है कि वो कैसा भी अपना ब्लॉग डाले। पहली बात तो उसमें एफर्ट ही नहीं है। अरे एफर्ट आएंगी कहाँ से? कभी बच्चे को पोंछा लगा के दिखा रही है, कभी बच्चे का कुछ और रूटीन दिखाने लगती है। बच्चे के बच्चा 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 बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं दोनों के दोनों। देखो कितनी बार ये सेफ्टी के चक्कर में फंस चुके हैं कि ये अनसेफ तरीके से ड्राइविंग करते हैं, ये सब करते हैं। एक बार फिर इसी ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वो जो फनी है वो बच्चे को लेके बैठा हुआ है और ये जिम के लिए जा रही है। कार के अंदर कोई और है नहीं। अब ऐसे तो है नहीं, जितनी बार इसने जिम किया होगा वो गाड़ी लेके वहीं बैठा रहा होगा, वो गाड़ी लेके घर गया होगा तो बच्चे को कहाँ बैठा के चलाया होगा इसने। ये कहीं कोई भी प्रिकॉशन लेते नहीं है। अब इसने नान पे और हाथ रखना शुरू कर दिया है, उसके साथ रील बनाना। भाई कुछ भी कह लीजिए, वो हैंडसम दिखाई देता है। और इनके घर में अगर कोई पूरी तरीके से फिट है तो यही बच्चा है, और इसके अलावा कोई है ही नहीं। और लड़कों के साथ में तो इसकी और भी ज़्यादा वो होती है कि लड़कों के साथ में कुछ जो भी कुछ करना। हालांकि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, क्योंकि ये इसका भाई है और रियल में भाई है, और रियल बात भाई की तरह ही करती है। तो उसके बाद में भी वो भी ये ट्रांजिशन वाली रील बनाती है। भाई तेरे लिए कमेंट आ रहे हैं, देखो कितना सब तेरे को कह रहे हैं कि इतना बड़ा हो गया, इतना वो हो गया। अब जब इसने देख ही लिया है, इसके साथ में बनाई गई रील के रिव्यूज ज्यादा आते हैं। अगर एक ही रील ये पिज्जा के साथ बनाए और नान के साथ बनाए तो डेफिनेटली मैं गारंटी से कह रहा हूँ नान के साथ में ज्यादा व्यूज आएंगे। अब इसने ये भी अच्छी तरह देख लिया, अब समझ लीजिए उस पर भी हाथ रखे रहेगी। अब उससे भी 10 तरह के काम करवाएगी, उसके साथ में रील बनाएगी, उससे साथ फोटो करवाएगी, ये सब करवाएगी। इन दोनों का ये हाल है कि खुद के लिए तो बहुत प्राइवेसी चाहिए, वैसे दूसरे के फोन में झांक लेंगे वो कोई बात नहीं है। फनी ने साफ कह दिया कि ना ना ना, तेरे साथ में जिम में नहीं जाऊंगा, तू अलग टाइम में जाएगी और मैं अलग टाइम में जाऊंगा। क्योंकि उसने अपना फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ है, और उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और वहां पर ये चली जाएगी तो इसका सत्यानाश हो जाएगा। तो कहती है मैं क्या तो आपको जो डंबल नहीं उठाने दूंगी, मैं क्या आपको डंबल नहीं दूंगी। अरे बहन चिंता मत करे, तू तो खुद डंबल है, कहीं ऐसे ना हो तेरे को उठा के वहां पे करने लगे हो। ये हाल इनकी प्राइवेसी का है। और जो लड़की के साथ इसने किया, जो मोबाइल उसका चेक किया, भाई मोबाइल चेक किया तो क्या देखा है ऐसा जिसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हुई है? कोई बात है जो ये छुपा रही है? अब एक बार बताओ, क्या उससे बार बार पूछेगी ये बता क्यों गुस्सा क्यों कर रही है, गुस्सा क्यों कर रही है? और वो क्या वो बता देगी वो बात जिसके ऊपर गुस्सा कर रही है? भाई उसके मोबाइल में कुछ है जिससे कि वो देख लिया है, तो जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है कि तुमने ऐसा मेरा मोबाइल इस तरह से क्यों चेक किया। भाई ये हंस हंस के भी बता रही थी। आप समझ लीजिए पीछे जो है बहुत कुछ हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आके बताती है। इनके यहाँ ऐसे ही है, ऐसे ही कांड होते हैं। और वो जो मैं माँ बेटे की बात कर रहा था, चलिए उसको भी क्लियर कर देता हूँ। बिना कैमरे के जनाब ने अपनी अम्मी को उनके सूटों के लिए बहुत कुछ कहा, और आपस में बहुत ज्यादा कहा सुनी हुई। अब वो देखने के बाद में चालू ने अम्मी को कहा कि ये ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ में, तुमको इस तरह से क्यों बता सकता है, ये तो बिल्कुल सरासर बेइज्जती है। तो उन्हें जब बेइज्जती लगी तो वो सीधे सीधे बात करने के लिए यहाँ पर आई, और उसको ये कहने के लिए आई कि तुम मेरे सूटों के ऊपर ऐसा क्यों सवाल कर सकते हो। अगर आपको याद हो, आपने इस बात को ब्लॉग में कवर किया। और कैसे कवर किया कि अम्मी को मैंने ऐसा कहा। नोट कीजिए बात पहले हो चुकी थी, लेकिन वो ब्लॉग में दोहराई जा रही है कि अम्मी ऐसे ऐसे सूट पहनती है तो ऐसा कहा। और अम्मी ने वहां पे, क्योंकि वो कैमरा ऑन हो गया था, तो इन्होंने जो संभल के ये बात करी कि तुम जो ऐसे मेरे सूटों पे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता, तुम ऐसे नहीं कह सकते। और वहीं पे ही जनाब ने सबके सामने ये बात दोहरा दी कि जब बचपन में जब भोपाल में इस तरह से सूटें पहना करती थी और मुझे पसंद नहीं होते थे तो मैं इनके सूट फाड़ दिया करता था।
तो भाई आप समझो, इनके कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है और उसके बाद में सहज तरीके से उसको आके कैमरे में आके बताने लग जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह से बताते हैं आपको लगता है कि जैसे ये तो इनकी फैमिली में बड़े प्यार से बड़े तरीके से हर मामला सुलझा लिया जाता है और बात होती है और वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, कुछ मामला ही नहीं बन पाता, कोई झगड़ा ही नहीं बन पाता। पर नहीं, झगड़े पहले हो चुके होते हैं, उसका एक बहुत ही सरल यानी शहद में डुबोकर बहुत अच्छी तरह से आपके सामने लेकर आते हैं और वो आपको दिखाते हैं। समझ लीजिए पीछे इनकी अच्छी खासी हुई थी और उसके बाद में उसका सॉफ्ट कॉर्नर जो है चाशनी में डुबका हुआ वो आपके सामने लेकर आ गए। इसका मतलब सारी की सारी चीजें फेक और इस तरह की ही दिखाते हैं ये। चलिए ये कुछ था नजरिया इनके व्लॉग के बारे में और इनकी आदतों के बारे में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाला अगला पॉडकास्ट देखना ना भूलिएगा। और भी कई चीजें हम सामने लाने की कोशिश करेंगे जो कैमरे के पीछे ही करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, हाइप करना मत भूलिएगा भाई। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।